समीपस्थ ग्राम नामली थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नामली के कांडरवासा गांव की ये घटना है। सूर्यपाल सिंह ने अपने घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर नामली थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल की जांच के बाद शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के कांडरवासा गांव में युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना मिली थी, जहां मृतक का शव घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में फंदे पर लटका हुआ मिला है। मृतक सूर्यपाल रात में खाना खाकर ऊपर अपने कमरे में सोना चला गया था, जिसके बाद सुबह देर तक नहीं उठने पर परिजनों ने आवाज दी तो उसने दरवाजा नहीं खोला। परिजनों ने कमरे की खिड़की में देखा तो सूर्यपाल फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, जिसके बाद नामली थाना पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम जांच करने घटनास्थल पर पहुंची। जांच के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक सूर्यपाल के पिता दरियाव सिंह और माता कृषि और मजदूरी का कार्य करते हैं। मृतक सूर्यपाल रतलाम के निजी कॉलेज से बीएससी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। युवक की आत्महत्या के कारण का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन प्रेम प्रसंग की चर्चाएं चल रही हैं, जिसका अब तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। परिजनों के बयान और मृतक की मोबाइल डिटेल के आधार पर नामली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शहर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गणेश उत्सव मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगल मूर्ति के निर्माण में कलाकार परिवार सहित जुटे हैं। गणेश उत्सव 10 सितंबर से शुरू होगा। 2 साल से लॉकडाउन के कारण गणेश चतुर्थी पर उत्सव नहीं मन सका है, जिससे मूर्तिकार परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। मूलतः राजस्थान का रहने वाला ये परिवार गत 8 महीनों से गणेश प्रतिमाओं को आकृति देने में जुटा है। छोटी बड़ी मूर्तियां बनाई हैं। सबसे बड़ी मूर्ति 5 फीट की है। महंगाई के कारण लागत बढ़ने से भी प्रतिमाएं महंगी होगी, जो 50 रुपए से 2000 रुपए तक बिक्री की जाएगी। मूर्ति बनाने में जुटे कलाकार गंगाराम का कहना है कि उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। गंगाराम जी, ये जो मूर्ति आप तैयार कर रहे हैं गणेश जी की, इसमें कितनी तक लागत लग जाती है? हमारा तैयार हो जाती है 4 फुट की मूर्ति आती है 1500 रुपए की। 4 फुट की मूर्ति का लागत आती है, और माट मसेल बीजा सब करके, और ये आता 1500, 1200, 1300, 1400 और 1000 तक, 800 तक, 200 तक, 150, 50 रुपये वाली है, सब है। कितने दिन में मूर्ति तैयार हो जाती है? वो होती है अपने 8 महीना लगता है लगातार। सब मूर्तियों बनाने में, कलर करने में 8 महीना हम काम करते हैं मूर्ति के पीछे। और बड़ी से बड़ी मूर्ति 5 फुट की 1700, 1800 ये लागत लगती है हमारी। और 12 महीना हम काम करते और 8 महीना में उसमें लगेदार रहते हैं। और लॉकडाउन में हम बहुत परेशानी है, और खाने पीने के यार 10-10 दिन के भूखे मर के फिर ये काम करते हैं। फिर हमारे कोई लाभकारी नहीं है। आपको तो सरकार की तरफ से कुछ सुविधा, कोई सुविधा नहीं मिली हमको कि यार मिली नहीं सुविधा। हम परेशानी बहुत उठा रहे हैं, और भूखे भूख तर्क करके ये गणपति के ये कर रहे हैं, और बाप दादे शुरू से हम कर रहे हैं। खेत पर काम करने गए एक 35 वर्षीय युवक का पैर फिसलने से वो खेत पर बने कुएं में जा गिरा। मामला बिलपांक के ग्राम नयापुरा का है। यहाँ के निवासी नागेश्वर पिता गोपी बंजारा कुएं पर पानी लेने गए थे, जहां पैर फिसलने से कुएं में गिर गए। ग्रामीणों की मदद से नागेश्वर को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक के साथ ही मोहन राठौर ने बताया, मेरा नाम मोहन भाई नैनाजी राठौड़ है। ये जो कुएं में गिरे, कैसे गिरे, क्या कारण? ये कुएं में खेत पे काम करने गए थे मजदूर लेके। फिर मजदूर ने पानी मंगाने भेजा है कुएं पे उनका पैर फिसल गया तो कुएं में गिर चुके थे। फिर इनको पता लगा 1-2 घंटे बाद कि भाई अभी तक पानी लेके आए नहीं है, तो फिर ये कुएं पे गए दौड़ के। फिर देखा तो ये डूब गए थे। फिर इन्हें गाँव वालों को, आजू बाजू वालों को आवाज़ दी, बुलाया। फिर गाँव वाले इकट्ठे हुए, फिर 80 लाए,
फिर इनको बड़ी मुसीबत से निकाला बाहर। फिर एम्बुलेंस बुलाया तो उसमें देरी हो गई, गांव में कीचड़ है, रास्ता ठीक है नहीं, इस हिसाब से उसका फिर एम्बुलेंस आई, फिर लेके आए यहाँ, इसलिए लेट हो। क्या नाम है इनका? नागेश्वर पिता गोपी जी खींची, क्या काम करते थे? खेती का ही काम करते थे। खेती मजदूरी करते। उज्जैन की हुई घटना की मजिस्ट्रेट जांच की मांग करते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। डिप्टी कलेक्टर शेराली जैन को सौंपे गए ज्ञापन में उज्जैन और इंदौर में हुई घटनाओं की जांच करने की मांग की गई है। शहर काजी ने बताया, खबर मिली है कि उज्जैन में शहर काजी जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए, जो दोषी हो उसे सजा देकर बेगुनाहों को खारिज करना चाहिए। वहीं इंदौर में भी एक चूड़ी वाली के साथ हुई घटना की जांच करनी चाहिए। तो ये उज्जैन में जो घटना घटी है, जैसे नारे लगाए गए हैं या नी लगाए गए हैं, तो उसकी हमें ये चाहते हैं कि उसकी जांच की जाए जी। अगर जो है तो उनको सज़ा दी जाए और नहीं है तो उसको बिल्कुल उसको भी खारिज किया जाए, क्योंकि ये फालतू में लोगों को भड़काने के लिए ये जो वहाँ पर मौजूद थे वो लोग बोल रहे हैं कि नारा लगे गए, लेकिन वो शहर काजी जिंदाबाद के लगे, पाकिस्तान का नहीं नारा लगा। मगर अगर लगा है तो उसको हमें बताइए जाए, या जो भी है उसकी जांच की जाए। और दूसरा ये मुद्दा है कि इंदौर के अंदर जो चूड़ी बेचने वाला है वो बाहर का आदमी है, तो वो चूड़ी बेच रहा था और बेचते हुए आया हो, किसी ने पकड़ लिया उसको कि भाई इधर आओ, आया हो, बातचीत उससे की, और उसके बाद क्या हुआ कि उसको मारने धारने लगा, मुझसे नाम पूछा। अब उसके बाद ये ने एक तो वो भूरा कर का ID बना हुआ था, तो ID तो हो सकता है, लेकिन आधार कार्ड उसका वो जो है वो दूसरे नाम से था। तो उसने फिर नाम बताया कि नाम तो मेरा ये है, लेकिन बचपन में मेरे को वो भूरा नाम से वो थे, तो इसलिए मेरा ये वो बना हुआ है। तो करनी तो मुसलमान है, ये है वो, इस तरीके से उसको भी मारना पीटना, और उसके पास से जितनी चूड़ियाँ थी वो सब निकाल के बाहर रख दी और बोल दिया कि सबको ये ले जाओ अपने अपने, औरतों को सबको बोला कि ये उठा ले जाओ। और दूसरा ये कि उसके पास पैसे थे 5-25 हज़ार रुपये, वो जेब में से निकाल लिए और वो भी लेके चले गए, और उसको बुरा। और जब वो रिपोर्ट लिखाने गया तो वो रिपोर्ट उसके लिखी नहीं गई पहली बात तो। फिर वो कुछ आदमियों ने उसको मिलजुल के और कहा कि भाई चलो हम वो चल के नहीं वो रिपोर्ट लिखवाते हैं, तो वो गए और रिपोर्ट लिखी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो जो रिपोर्ट लिखवाने वो दूसरे गए थे, उन्हीं पर वो उल्टा मुकदमा उन पर कर दिया। तो ये कहाँ तक ठीक है? ये सरासर गलतियाँ हो रही हैं। इसको प्रशासन को चाहिए कि उसकी तफ्तीश करे, और जिसको जो हकदार है, जो नाहक है, उसको क्यों फालतू को आप कर रहे हैं। इसलिए मेरी और हमारी तमाम नौजवान पार्टियों से ये गुजारिश है, और ये सब हम आए हैं ये आवेदन देने के लिए कि भाई इस बात का वो तफ्तीश करके उस लड़के का भी मालूम करें कि भाई क्या है क्या नहीं है, और जो वहाँ नारेबाजी हुई उसकी भी तफ्तीश करें। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका इंसाफ चाहिए। श्री राजपूत करणी सेना मूल ने राजपूत बोर्डिंग में बैठक का आयोजन किया। बैठक में 5 सितंबर को राजगढ़ में होने वाले आयोजन में शरीक होने पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। प्रवक्ता जितेंद्र सिंह बरखेड़ी ने बताया, राजगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष कुंवर प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में आयोजन होगा। रखी गई है, किस उद्देश्य को लेकर रखी गई है, क्या कारण है? देखिए, श्री राजपूत करणी सेना मूल प्रदेश अध्यक्ष कुंवर श्री प्रताप सिंह जी चौहान के नेतृत्व में राजगढ़ में हम मुख्य मांगों को लेकर श्री राजपूत करणी सेना मूल एक कार्यक्रम करने जा रही है। उसी तारतम्य में रतलाम जिले में होर्डिंग में रतलाम जिला अध्यक्ष सोनू वना एवं हमारे पूरी टीम, उसमें संभाग प्रदेश के सारे पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें कार्यकारिणी का विस्तार भी हुआ है, और उस आगामी कार्यक्रम को लेकर भी बैठक हुई है। हम लोग 5 तारीख को राजगढ़ में पूरे रतलाम जिले से कूच करेंगे।